नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम सोनिया पाटिल, दिशा स्कूल पणजी गोवा से हूँ। आपको कौन सा गेम पसंद है? अच्छा, तुम अमेरिका गई तो क्या लेके आई? गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लाई। अच्छा, और कुछ खुद के लिए लाई क्या? तुम्हारे सारे दोस्त क्या कहते हैं तुम्हें? तुम्हारे घर में मामा चाचा सब क्या कहते हैं? बहुत अच्छे से। तुम्हें ये खेलने के लिए किसने हिम्मत दी? हमारे सर ने दिया है। सर ने दिया? क्या नाम है सर का? अमित सर है सर। लेकिन मम्मी तो कहती हो कि नहीं, तुम खेलने के लिए जाना नहीं, घर में पकाओ, खाना पकाओ, मदद करो, छोटे भाई को खिलाओ, ऐसा कहती है ना? सर कहती थी मैं नहीं खेल। फिर भी किया तुमने? हाँ। देखिए, जो खेल में आगे जाते हैं ना उसमें, और जब लड़कियां खेल में आगे जाती है तो मैं कहता हूं कि उनकी माता का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है तब जाकर के। क्योंकि माँ चाहती हैं कि अब बच्ची बड़ी हो रही है तो किचन में मदद करें, घर काम में मदद करें, और वो सब बंद करके माँ कहते कि नहीं नहीं जाओ बेटा, तुम खेलो, आगे बढ़ो। ये अपने आप में माँ का बहुत बड़ा त्याग होता है। ये शारीरिक क्षमता में परमात्मा ने उसे कुछ न कुछ कमी दी है, उसके बावजूद भी इस बच्ची ने ये कमाल किया है। मैं उनके टीचर को विशेष रूप से अभिनंदन देता हूं कि उसने ऐसे बालक के पीछे कितना समय बिताया होगा, तब जाकर के सोनिया में ये हिम्मत आई होगी। तो मैं शिक्षक को भी बधाई देता हूं, सोनिया की बधाई देता हूं। अब उसने मुझे पूछा है कि आप कौन सा खेल खेलते हैं। अब राजनीति वाले क्या खेलते हैं सबको मालूम है। लेकिन मैं सामान्य एक छोटे से गांव से था, और उस समय हमने तो सारे आज जो खेल के नाम है वो तो कभी सुना नहीं था, देखा तो सवाल ही नहीं था, और न ही हमारा कोई पारिवारिक ऐसा बैकग्राउंड था कि हम कोई ऐसे खेल खेल पाए। तो पेड़ पे चढ़ जाना, लटक जाना, उछल जाना, यही हमारे खेल हुआ करते थे। ज्यादा से ज्यादा कबड्डी और खो खो जो स्कूल में खेलते थे। लेकिन मुझे कपड़े हाथ से धोने पड़ते थे तो मैं तालाब जाता था, तो उसके कारण मुझे तैरना आ गया, तो फिर वो मेरी हॉबी बन गई। काफी देर तक मैं तालाब में तैरता था, तो वो मेरी एक आदत बन गई थी। थोड़ा आगे बढ़ा, योगा की दुनिया से जुड़ गया, तो फिर उसमें मेरी रुचि बढ़ने लग गई। लेकिन जिसको आप खेल कहते हैं, लेकिन मेरे एक टीचर थे परमार साहब करके, आपको पता नहीं कहाँ है, मैंने बाद में ढूंढा लेकिन मुझे कभी मिले नहीं। वे बड़ौदा के पास पांदरा के शायद रहने वाले थे, और मेरे गांव में वो टीचर थे, वो पीटी टीचर थे, और उन्होंने एक पुरानी व्यायामशाला को जिंदा किया था। तो मैं सुबह 5 बजे उस व्यायामशाला में चला जाता था और मल्लखंब सीखता था मैं, लेकिन न मेरी उतनी क्षमता थी, मैं किसी स्पर्धा वर्धा में पहुंच नहीं पाया। लेकिन उनके कारण मैं थोड़ा बहुत मल्लखंब सीख रहा था। लेकिन हमारे, जैसा आप जानते हैं, हमारे देश के गांवों में उस प्रकार से तो खेल वेल होते नहीं है। लेकिन जैसे हिंदुस्तान का हर बालक होता है, क्रिकेट खेलता नहीं तो कम से कम क्रिकेट जहां खेला जाता है वहां किनारे पर बैठा रहता है, और बॉल बाहर गया तो बेचारा उठा करके लेकर के देता है उनको। तो मैं ये सेवा बहुत करता था। सोनिया, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई तुम्हें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।